हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सीए शम्मी सलूजा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम कंपेयर कर रहे हैं सीए और एसीसीए, स्पेशली आफ्टर 12th, कि सर हमें सीए करना चाहिए या हमें एसीसीए करना चाहिए, एक करियर एडवाइस। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और लास्ट 10 ईयर्स से हम लोग सीए, एसीसीए, सीपीए, यूएससीएमए की कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। तो अपना एक्सपीरियंस उन स्टूडेंट के साथ में और इंडस्ट्री एक्सपीरियंस मैं आज आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। तो विदाउट बायस कि आपके लिए एसीसीए सही होगा या सीए सही होगा, मैं अपना एक्सपीरियंस आपको आज देने जा रहा हूं। तो गाइस, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आपको इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड सारी जानकारी टाइम टू टाइम मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, 12th क्लास के बाद स्टूडेंट का एक बिग डिसीजन कि वो एक ट्रेडिशनल कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ओर जाए या एसीसीए, जो कि ग्लोबल चार्टर्ड अकाउंटेंसी का प्रोफेशन। तो गाइस, एक बात मैं आपको ये बता दूं कि आप चाहे एसीसीए करें चाहे सीए करें, पहली बात, दोनों कोर्स डिफिकल्ट है। आप ऐसा मत सोचिए कि सीए से बहुत ज्यादा आसान होगा एसीसी। तो डिफिकल्टी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो सीए एज कंपैरेटिवली जो है ज्यादा डिफिकल्ट है एसीसी से। उसका एक सबसे बड़ा रीजन, वहां उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन एसीसी आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी देता है, आप एक एक पेपर करके अपनी एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन सीए में आपको ग्रुपिंग सिस्टम को फॉलो करना। तो एक अगर डिफिकल्टी लेवल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगर आप 5 ईयर आफ्टर 12th क्लास, मिनिमम 5 ईयर, मैं एक एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं कि 12th के बाद अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में फाउंडेशन को पास कर लेते हैं, 3-3.5 साल की आपकी आर्टिकलशिप, सीए फाइनल, सीए इंटरमीडिएट में ओवरऑल मिलाकर 20 एग्जाम्स आपको देनी पड़ेगी। वहीं एसीसीए में आपको 13 पेपर देना है नॉलेज लेवल मिलाकर। लेकिन अगर आप सीधे ग्रेजुएशन के बाद ज्वाइन करते हैं तो आपको एग्जाम्शंस मिल जाती हैं, नॉलेज लेवल आपका पूरा एग्जाम हो जाता है, प्लस स्किल का पेपर भी एग्जाम हो जाता है। तो अगर आप एक फ्लेक्सिबल कोर्स की ओर जाना चाहते हैं तो आपको मैं सजेस्ट करूं कि आप एसीसीए को चूज कीजिए, क्योंकि यहां आप आपकी ऑन डिमांड एग्जाम बुक कर सकते हैं। तो नंबर 1 रीजन डिफिकल्टी और फ्लेक्सिबिलिटी में जो एसीसीए है उसको सीए से कहीं ना कहीं एज है। और गाइस, अब अगला क्वेश्चन होता है सर रेम्यूनरेशन, सैलरी। तो देखिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करें या एसीसी का कोर्स करें, स्टार्टिंग पैकेज आपका 6 लाख टू 8 लाख के बीच में हो सकता है। एक एवरेज पैकेज की मैंने बात करी है। सीए करें चाहे आप एसीसीए करें, 6 to 8 लाख पर एनम आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। लेकिन सीए का एक एडवांटेज आपको यह होगा कि आपको सीए फर्म में भी काफी आसानी से जॉब मिल जाएगी। अगर आप छोटी सिटी में हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी करके इमीडिएटली जॉब मिल जाएगी। लेकिन एसीसीए को करने के बाद आपको डेफिनेटली मेट्रो सिटी में मूव ऑन करना पड़ेगा। तो अगर आप अपने होम टाउन में ही सेटल रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली चार्टर्ड अकाउंटेंसी को आप चूज कीजिए। सीए एक हमेशा गोल्ड कैरेट प्रोफेशन है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, आप किसी भी सिटी में चले जाइए, चाहे आप लखनऊ है, इंदौर है, किसी भी छोटे से छोटी शहर में भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जॉब हमेशा मिलेगी। लेकिन एसीसीए आपको केवल मल्टीनेशनल कंपनीज और मेट्रो सिटी में ही इसका आपको ज्यादा स्कोप देखने को मिलेगा। सैलरी पैकेज स्टार्टिंग में दोनों का सेम है। देखिए, अब मैं सीए कोर्स को एक एसीसी के ऊपर एज का एक सबसे बड़ा रीजन आपको बताऊं। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी जो है इंडिया का कॉमर्स का सबसे बड़ा प्रोफेशन। अगर आप एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप इनकम टैक्स में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप ऑडिटिंग में करना चाहते हैं, आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाई करना चाहते हैं और आपके नाम के आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, और आपके अगर फादर या आपके पेरेंट्स में कोई भी मदर या फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनकी अगर वेल स्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है, तो सीए से बढ़िया प्रोफेशन फिर आपके लिए कोई नहीं हो सकता।
क्योंकि एसीसीए को इंडिया में साइनिंग पावर नहीं है, वो किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सर्टिफाइड नहीं कर सकता, वो इंडिया में टैक्स की प्रैक्टिस नहीं कर सकता, क्योंकि इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही टैक्सेशन का नॉलेज होता है। एसीसीए में आप यूके का टैक्सेशन पढ़ते हैं। और दूसरी बात, अगर आप जीएसटी टैक्सेशन, इंडियन टैक्सेशन आपको एसीसीए कोर्स में नहीं पढ़ने को मिलेगा। तो अगर आप जॉब में नहीं जाना चाहते हैं, आप प्रैक्टिस में जाना चाहते हैं, आपकी वेल एस्टेब्लिश फर्म है, तो डेफिनेटली गो विद द चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन। और अगर आप जॉब में भी जाना चाहते हैं तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज हैं, हजारों ऐसी कंपनीज होंगी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट को काफी अच्छे पैकेज पर हायर करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें एसीसी की, तो एसीसी का जो ज्यादा स्कोप है वो मल्टीनेशनल कंपनीज में है। इंडियन कंपनीज आज भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को प्रेफर करती है एज कंपैरेटिवली एसीसी। और देखिए एसीसी मेट्रो सिटीज में ज्यादा, अगर मैं कहूं मेट्रो सिटी के स्टूडेंट हैं, आप दिल्ली, मुंबई या बिग सिटीज में काम करना चाहते हैं, अब तो 2 टायर सिटीज में भी एसीसी का स्कोप है। लेकिन चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप किसी भी सिटी में चले जाइए, एक छोटे से छोटे शहर में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैल्यू है, क्योंकि इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना, इनकम टैक्स के कंप्लायंसेस, बहुत सारे ऐसे कंप्लायंसेस होते हैं इंडियंस लॉ के अकॉर्डिंग, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उसको बेटर तरीके से कर सकता है। तो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, और आप छोटी सिटी से हैं तो आई डेफिनेटली सजेस्ट दैट कि आप सीए करने का सोच सकते हैं। लेकिन अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं, इंटरनेशनल मूव ऑन करना चाहते हैं, आप मेट्रो सिटी में काम करना चाहते हैं, तो एसीसीए आपको ज्यादा वर्दी है, क्योंकि एसीसी की जो रिकॉग्निशन है वो मोर देन 179 कंट्रीज में। चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन करने के बाद भी आपको बहुत सारी कंट्रीज में म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट के कारण बेनिफिट मिल जाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है। तो आईसीएआई का भी बहुत सारी कंट्री की चार्टर्ड अकाउंटेंट बॉडी के साथ में म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट है। और सीए करने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट, आपको एसीसीए के 9 पेपर की एग्जाम्शन मिल जाती है, उसके बाद आप 4 पेपर को दे सकते हैं। तो अगर आप एक ट्रेडिशनल प्रैक्टिस की ओर देख रहे हैं, आप इंडिया में ही रहना चाहते हैं, आप इंडियन फर्म में ही काम करना चाहते हैं, और आप अगर टैक्सेशन और इंडियन लॉ को पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए।